हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है केरल की बात। केरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि केरल का नाम बदलना है, उनको केरलम करना है और कुछ लोग मलनाडु भी कह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है, क्या पूरा माजरा है, क्या इशू है पूरा। तो पूरा हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी न्यूज़ देखते हैं। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है जो कि प्रोसीजर वगैरह कैसे रीनेम कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें आपको समझने को मिलेगा। तो पहला है कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो केरल की, वहाँ पे तो ये चाहते हैं कि केरल का नाम जो है केरलम हो जाए, ठीक है। तो ये जो एक अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू हो पाएगा ये, ठीक है। तो 118 रूल है हाउस में, उसके थ्रू उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ हम ये चीज़ चाहते हैं। तो केरलम जो है मोस्टली मलयालम लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो केरल स्टेट के लोग हैं वो उसे केरलम ही बोलते हैं, बट ऑफिशियली जो अगर देखा जाए तो केरल यूज़ होता है उसमें। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो स्टेट का नाम है वो केरल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक केरल पिरावी डे मनता है नवंबर 1 को, क्योंकि नवंबर 1 1956 को लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो उसके बेसिस पे ये स्टेट बनाया गया था। तो जो भी मलयालम बोलते हैं तो उनको यूनाइट करके हमारा केरलम बन गया था, तो उसे स्टेट ऑफ केरला कहा गया था, ठीक है। तो अगर इसमें हमें चेंज करना है, नेम चेंज करना है, तो हमें आर्टिकल 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है, जो कि डील करता है कि कोई नया स्टेट बनाना है या एरिया को ऑल्टर करना है या फिर नेम चेंज करना है। तो सारा इशू जो है वो के आर्टिकल 3 के अंडर आता है, ठीक है। और वो कर सकता है सिर्फ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है ये सब करने की, ठीक है। तो पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं नाम का, फिर हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो केरल का नाम थेरीज के हिसाब से देखा जाए तो अशोका का रॉक एडिक्थन सेकेंड 257 BC में, तो उसमें केरल का नाम पहली बार मेंशन किया गया था, ठीक है। दूसरी बार ये केरल पुत्र के नाम से एक लोकल रूलर था चेरा डायनेस्टी का, तो उसके नाम पे भी बोला जाता है कि केरल स्टेट का नाम है, ठीक है। और जो लोग केरलम की कह रहे हैं तो उसका हम देख लेते हैं। तो चेरम एक वर्ड है, वहाँ से केरलम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चेरम चैनरीज कैनरीज कनाडा का वर्ड है, वहाँ से केरम लिया गया है, ठीक है। केरम उसको चेरम बोलते हैं, ठीक है। तो केरलम एज अ चेरम, तो उन्होंने जो एरिया है गोकर नाम और कन्याकुमारी के बीच का जो एरिया है उसको उन्होंने चेरम कहा, ठीक है। उसको उन्होंने केरलम डिस्क्राइब किया। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, तो ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि हाँ रूट कहाँ से आया है वो। तो चेयर वर्ड है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो चेयर का जो मीनिंग है वो जॉइन है। तो ये जो कैननीज है वो कनाडा का वर्ड है, वहाँ से केरम आया है और वहाँ से फिर केरलम आया है, ठीक है। तो थोड़ा घूमा घूमा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, ठीक है फिर, ठीक है। उसके बाद फिर इसको चेर से चेरलम कर दिया। मीन्स अलम का मीन्स है कोई भी लैंड। तो ये दो रीज़न है ना, गोकर नाम और कन्याकुमारी, तो इस बीच के रीज़न को चेरम बोलते हैं और चेरम को फिर वो केरलम में बोलना शुरू कर दिया है। तो बस ये है, ठीक है। तो फिर हम प्रोसीजर देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आर्टिकल 3 है जो हम पढ़ ही चुके, कि पार्लियामेंट उसके पास पावर है, वो चाहे तो नेम जो है स्टेट का वो चेंज कर सकता है। तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होना होगा। स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन एक प्रपोजल भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करेगी, और वो बिल होगा वो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी स्टेट का रीनेम होना हो या ऑल्टर होना हो उसकी जो एरियाज़ हैं, या फिर कोई नया स्टेट फॉर्म होना हो, तो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रोसीजर देखें तो वही है कि उसमें इंट्रोड्यूस होगा, फिर वो पास होगा वहाँ से, और जो प्रेसिडेंट है वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ और सजेशंस के लिए स्टेट के पास भेजेगा। एक टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट में अगर वापस आता है अमेंड होके या फिर कोई सजेशन होके, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो फिर वो डायरेक्टली पार्लियामेंट उस बिल को पास कर देगी, ठीक है। अगर कोई अमेंडमेंट आता भी है स्टेट लेजिस्लेचर की वजह से कि मतलब तरफ से, तो फिर अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको मतलब इंट्रोड्यूस करे, मतलब जो भी अमेंड किया है उसको चेंज करे या ना करे, पार्लियामेंट के हाथ में। तो कोई भी कंपल्शन नहीं है पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने सजेशंस दिए हैं उसको यूज़ करे या ना करे। ये पॉइंट आपको याद रखना है,
ठीक है। और भी चीज़, और क्या चीज़ें होती हैं, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन लेती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया होता है। ठीक है। तो जब सारे एनओसी वगैरह कलेक्ट हो जाएंगे, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सारे एनओसी मिल जाएंगे, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविज़न पे। ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब ये जो डिमांड है मॉडर्न स्टेट की, मीन्स केरल स्टेट की, कब से चल रही थी? तो ये 1920 से चल रही थी। वो चाह रहे थे कि जो मालाबार, कोची और त्रवणकोर का रीजन है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो ये 1920s की बात है। फिर 1947 में क्या होता है, देश आज़ाद होता है अपना। ठीक है। सारे जो प्रिंसली स्टेट हैं उनको मर्ज किया जाता है। तो उसमें त्रवणकोर और कोची को पहले मर्ज कर दिया गया, उसके हिसाब से त्रवणकोर कोचीन स्टेट बनाया गया। फिर हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद स्टेट ऑफ केरल बना। ठीक है। तो उसने क्या किया, जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट के रीजन है, मिस सैयद फजल अली का जो कमीशन बनाई थी, उसने रिकमेंड किया कि जो मालाबार के रीजन है, कासरगोड के रीजन है मलयालम स्पीकिंग के, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है। तो नवंबर 1, 1956 को केरला स्टेट बना। ठीक है। जिसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में केरल किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ केरल स्टेट यूज़ किया है। ठीक है। अभी जो डिमांड चल रही है वो ये है कि केरल को या तो केरलम कर दो या फिर मलनाडु कर दो। ठीक है। ये पहली बार नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में, पहले भी नाम चेंज हो चुके हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चेंज हुए हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के नाम चेंज हुए, मीन्स काफ़ी स्टेट के नाम चेंज हुए। तो आप देखिए, उत्तराखंड बनाया गया, उड़ीसा को उड़ीसा बनाया गया है। ठीक है। सिटीज़ में देखें तो चेन्नई को मद्रास बनाया गया है, मैसूर को मैसूर, बेंगलुरु को बेंगलोर। ठीक है। तो ऐसे बेंगलुरु को बेंगलुरु, त्रिवांद्रम को त्रिवांतपुरम। ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्टेट, मतलब का डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स भी हैं जिनका नाम अभी तक चेंज किया गया है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हम जैसे नाम चेंज कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या हमारे नुकसान है। ठीक है। तो नाम चेंज करने का क्या क्या मतलब है, मतलब गवर्नमेंट क्यों नाम चेंज करना चाह रही है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी जगहों के नाम चेंज हुए हैं। तो पहला तो इनका ये रहता है कि कल्चर को प्रिजर्व करना है। ठीक है। तो जैसे गुरुग्राम नाम चेंज हुआ था, गुड़गांव था पहले, तो गुरुग्राम को हम महाभारत में हमने देखा था उसको, मतलब स्टोरी थी एक थियोरेटिकल स्टोरी महाभारत में, उसमें जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो वहाँ के थे। तो गुरुग्राम मीन्स गुरु का गांव, तो इस वजह से उसका नाम गुरुग्राम होना चाहिए। तो कल्चर प्रिजर्व करने के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है। एक सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो भी वैल्यूज़ हैं इंसान में, जो होता है ना कि उसका नाम वैसा होता है, तो जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज चेंज किया गया है। ठीक है। बनारस का नाम वाराणसी किया गया है। तो थोड़ी वैल्यूज़ जो होती हैं वो पुरानी प्रिजर्व करने के लिए। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, तो जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो प्रयागराज महाकुंभ से कनेक्टेड है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है ना, तो एक नाम से कनेक्शन होता है लोगों का। तो इस वजह से नाम को चेंज करने का लोगों को लगता है कि नाम चेंज कर देना चाहिए। जैसे औरंगजेब रोड था एक दिल्ली में, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। तो ऐसे नाम चेंज किए जाते हैं, जैसे कि किसी की कोई भी लीडर है बड़ा, तो उसके नाम पे उसका नाम रख दिया। ठीक है। तो उसका औरंगजेब जो रोड था उसका अब्दुल कलाम आज़ाद नाम रखा गया था। तो ऐसे करके रखे जाते हैं। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो बाहर से लोग आते हैं, मीन्स जो स्टेट के लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे, उन्हें तो पता होगा, बट जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, तो उन्हें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये भी कहा गया है कि इसमें सिर्फ नाम ही चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप बनारस की बात करें तो उसको वाराणसी नाम रख दिया, पर स्टिल बनारसी पान, बनारसी साड़ी, तो अभी भी वो बनारसी ही नाम से ही जाने जाते हैं। तो ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया उसको नाम चेंज करने से। ठीक है। और कल्चरल जेनोसाइड होता है। अब जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो इलाहाबाद का नाम अकबर ने रखा था। ठीक है। तो उससे जो मुस्लिम लोग थे, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट हुआ होगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी सिटी थी उसका नाम उनके लीडर ने एक तरीके से रखा था, फिर उसे प्रयागराज कर दिया गया। तो कल्चरल जेनोसाइड होता है, मीन्स किसी कम्युनिटी का नुकसान ज़रूर होता है इससे। और इकोनॉमिक कॉस्ट आती है आपको, सब जगह जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे स्टेट का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है इसके। ठीक है। तो
इसमें हमें करना क्या चाहिए, मतलब नाम चेंज करने चाहिए या फिर जैसे हम चाहते हैं कि कल्चर को प्रिजर्व करें तो और हम क्या कर सकते हैं, मीन्स लोगों को, सोसाइटीज़ को कल्चर के बारे में पढ़ाएं, ठीक है, और इन सब चीज़ों से हमें पॉलिटिक्स को आउट रखें। तो इस तरीके से जो हम कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं कि केरल के नाम को केरलम करना चाहिए, मलनाडु करना चाहिए? तो ये भी इशू चल रहे हैं, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। Thank you so much, and please like, comment and share this video and support our channel.